रात के अमरीकी हमलों के बाद ईरान का खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमला शुरू। मिसाइल और ड्रोन से उर्दन के सुल्तान हसन और बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे पर हमले। तेल और असलहा ज़ख़ीरा, P-8 जहाज़ के हैंगर, अमरीकी फ़ौज के ड्रोन्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हेलीकॉप्टरों के मेंटेनेंस मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि ईरान के साहिली अड्डों पर अमरीकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। ईरान के सूबे बुशहर, बंदर अब्बास, क़िश्म और जर्सक में धमाके। माशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद और 4 जख्मी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नक्लो हमल यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज तैयार है। ईरान आबनाए होर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी फ़ौज ने इतवार को भी ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरानी ज़राए के मुताबिक इतवार के अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ। जवाब में ईरान ने ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया था। ईरान की अमरीका के ताज़ा हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका के हालिया हमलों ने चंद महीने की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ में ईरान के इंतज़ामात में खुली मुदाखलत की, जिससे न सिर्फ वहाँ दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई, बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़रानी में भी खलल पड़ा। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ था। ताहम अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हफ्ते की रात ईरान और अमरीका एक मुआहदे के निकात पर मुत्तफिक हो गए थे। ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर ही ईरान ने आबना होर्मुज़ में एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का आबना होर्मुज़ में तमाम जहाज़ों के लिए खुली होने का दावा। सोशल मीडिया पर एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मकबूलियत 59% तक पहुंच चुकी। तेल और गैस सस्ती होने से कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीका में हुए हालिया सर्वे के मुताबिक 43% अमरीकी ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। अमरीका ईरान हमलों और आबना हुर्मुज़ बंद करने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल है। अमरीकी हुकाम का दावा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी फ़ौज से राबते के साथ 20 तिजारती जहाज़ आबना होर्मुज़ से गुजर गए। ईरान ने आबना होर्मुज़ बंद करने और होर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। पाकिस्तान का अमरीका ईरान कशीदगी में एक बार फिर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा और कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें। फरीक़ैन इस्लामाबाद पर फ़हमत यादाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का सुप्रीम लीडर या आला फ़ौजी और रियासती अहदेदारों के कत्ल पर फैसला कुन कार्रवाई का कानून बनाने का मुतालिबा। कहा, ईरान की पार्लियामेंट या एक्सपीडिएंसी काउंसिल आला क़यादत पर कातिलाना हमले के फैसला कुन जवाब की जमानत देने का कानून पास करे। इस्लामी ताउन तंजीम ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC ने कहा है कि जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावट डालना आलमी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। यह हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है।
अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान से एक दूसरे पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि बदकिस्मती से मशरक़ वस्ता, यूक्रेन और दीगर कई जगहों पर एक बार फिर जंग की हवाएं चल रही हैं। जंग में तशद्दुद, दहशत और मौत से बेगुनाह लोग मुतासिर हो रहे हैं। जंगी हवाओं से उम्मीद और अमन की शम्मा नहीं बुझनी चाहिए। मुकालमे, मुलाकात और सिफारतकारी का रास्ता ही मुनसिफाना और देर पर अमन की तरफ ले जा सकता है। मुल्तान, खानेवाल, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली मअतल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों जबकि कश्मीर, बालाई KPK और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बड़े दरियाओं सिंध, जहलम, चनाब, रावी, सतलुज और काबुल में बहाव मामूल के मुताबिक हैं। तरबिला डैम का लेवल 52%, मंगला डैम 37% भरा हुआ है। बलूचिस्तान के जिला वाशी की तहसील माशकेल में फितनल हिंदुस्तान की दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशत गर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान के वाक़ई के शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोच जराइम में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मज़ीद 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 109 खवारिज मारे जा चुके हैं। ज़ियारत में दहशत गर्दी के वाक़यात में जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाहकीन का धरना कोयटा और ज़ियारत में जारी। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर होने के बावजूद डेडलॉक बरकरार। मुज़ाहिरीन का ज़ियारत वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती वफ़द की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। दीगर पुलिस एहलकारों की तदफीन ज़ियारत और संजावी के इलाकों में कर दी गई। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान के 2 इंतखाबी हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशन में इतवार की रीपोलिंग के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GBA 15 दियामिर 1 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर 6033 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। GBA 17 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद असीम 10,421 वोट के साथ कामयाब। 7 जून को होने वाले इंतखाबात में 9 पोलिंग स्टेशन पर हंगामाराई और बेज़ाब्तगियों की शिकायत के बाद यहाँ के नताइज रोक लिए गए थे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वह 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। शेख हमद बिन ईसा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे, जिसके बाद उन्होंने इक़्तिदार अपने बेटे तमीम बिन हमद के सुपुर्द कर दिया था। पाकिस्तान में आज यौम सोग का ऐलान। सदर आसिफ अली ज़रदारी का साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा कि शेख हमद ने कतर की तरक्की और खित्ते में अमन के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर की क़यादत और अवाम से इजहार ताज़ियत। कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की हिकमत और दूरअंदेशी ने कतर को एक जदीद खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। हुकूमती ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म आज कतर जाएंगे। कतरी क़यादत से शेख हमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि शेख हमद बिन खलीफा ने कतर और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का भी अफसोस का इजहार। कहा कि शेख हमद बिन खलीफा मरहूम की समाजी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय आबी जाहरियत के खिलाफ मुजाहिरे। कराची में सिंध असम्बली से प्रेस क्लब तक रैली। सूबाई वजीर सईद गनी ने रैली से खिताब में कहा कि दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की बका जिंदगी है, इसका गला घोटने नहीं देंगे। अगर दुनिया के सारे मुल्क अपने इलाके से गुजरने वाले दरिया पर रुकावट लगा दे तो दुनिया भूख से मर जाए। हैदराबाद में भारतीय आबी जाहरियत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक रैली। लाड़काना में बेगम नुसरत भुट्टो हॉल से जिन्ना बाग चौक तक रैली निकाली गई। शिकारपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। जैकबाबाद और ठट्टा में भी रैलियां निकाली गईं। शुरका का कहना था कि आबी जाहरियत पर भारत को मई की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बहादुराबाद मरकज़ पर वर्कर्स इजलास। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध की मौजूदा हुकूमत 18 साल में 22,000 अरब रुपए विफाक से ले चुकी। हुकूमत सिंध बिलुमूम कराची और हैदराबाद में बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने में नाकाम रही। सिंध के शहरी इलाकों को हुकूक दिलाने के लिए 26 जुलाई से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। हम इख्तियारात और वसाइल को आइनी तौर पर पाकिस्तान के लोगों के दरवाजे तक पहुँचाएंगे। OIC की खवातीन की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस का वजारती इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। वजारत इंसानी हुकूक के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। OIC खवातीन की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ तकनीकी इजलास हुआ, जिसमें एजेंटी की मंजूरी और OIC प्लान ऑफ एक्शन बराए खवातीन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में खवातीन की तालीम, सेहत, मुआशी खुद मुख्तारी, माली शमूलियत, फैसला साजी पर गौर किया गया। वज़ीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तादर ने ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र के वज़रा और हुकाम से दो तरफा मुलाकातें की। आज़म नज़ीर तादर की शाम, सोमालिया, यमन, बॉस्निया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और हुकाम से भी मुलाकातें। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ख़ानदान, समाजी खदमात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शुबों में ताउन के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की तरक्की नहीं बल्कि पूरी कौम की मजबूती है। 9वीं OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की में मर्दों की शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत ख़वातीन की तालीम और कारोबारी मौक़े के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। हज 2027 ता 2030 के लिए ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन ड्राइव जारी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक घर बैठे रजिस्टर्ड होने वाले आज़मीन हज की तादाद 3,08,000 से तजावुज़ कर गई। हज पोर्टल या मोबाइल ऐप पाक हज के जरिए रजिस्ट्रेशन का अमल आसानी से मुमकिन है। वजारत मजहबी उमूर का अगले मरहले में हज वाजिबात भी ऑनलाइन वसूल करने का इंदिया। 2,22,000 अफराद ने सरकारी, 86,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। राब्ता आलम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी उलमा कराम के साथ मुशावरती इजलास। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर उलमा कराम की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि राब्ता आलम इस्लामी उम्मत के इत्तेहाद, एतदाल और रवादारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात उम्मत मुस्लिमा के लिए क़ुव्वत का सरचश्मा है। उलमा की मुश्तरका कोशिशें उम्मत मुस्लिमा के रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद हैं। कराची कायदाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 18 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफगान बाशिंदों को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान कैंप मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया की निगरानी में अफगान बाशिंदों के ज़ेर इस्तेमाल रिहाइश गाह को सील कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में ट्रैफिक हादसा। 4 साल की राहगीर बच्ची जाँ बहक। नॉर्दर्न बाईपास के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। मंगो पीर में भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। अमेरिकी सेनेटर लिंजी ग्राहम की मौत की तहकीकात, इब्तदाई रिपोर्ट जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंजी ग्राहम की मौत की वजह बनी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए मजीद तिब्बी टेस्ट जारी हैं। तमाम टेस्ट मुकम्मल होने के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी।
1 मार्च को कुवैत की शैबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान अमरीका जंग के दूसरे रोज कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए। ये हमला अमरीकी फौज के लिए इस जंग का महंगा तरीन हमला साबित हुआ। हमले में बच जाने वाले एहलकारों के मुताबिक अमरीकी जर्नैलों ने वार्निंग को नजरअंदाज किया था। अमरीकी कमांडरों को वार्निंग दी गई थी कि निशाना बनाई जाने वाली तंसीब गैर महफूज है। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में 9 साला बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने फजाई हमले के बाद फिर साबरा गजा से लोगों का इनखला का हुक्म भी दे दिया। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में बार में आग लगने से 27 अफराद हलाक हो गए, 63 जख्मी। थाई वजीर आजम का कहना है कि आग लगने की वजह की तहकीकात जारी है। चिली में फेस्टिवल के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी समेत लोगों पर चढ़ा दी, 6 अफराद हलाक, बच्चों समेत 7 जख्मी। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, तहकीकात जारी। इसराइल में आम इंतखाबात 27 अक्टूबर को होंगे। इसराइल की मौजूदा पार्लियामेंट अपनी 4 साला मुद्दत 17 जुलाई को मुकम्मल कर लेगी। 50 साल में ये पहली इसराइली हुकूमत होगी जो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी के लिए दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के साथ 3 साबिक आलमी चैंपियन ने फाइनल 4 में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन का मुकाबला मंगल की रात 12 बजे होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें बुध की शब 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। सिंध हुकूमत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 5 शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा है कि मैच दिखाने के लिए कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और बेनज़ीराबाद में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में एमेच्योर गोल्फर उमर खालिद ने तारीख रकम करते हुए मजमूई टाइटल अपने नाम कर लिया। वो सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एमेच्योर खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने प्रोफेशनल कैटेगरी के टॉप गोल्फर मिनहाज मकसूद को 2 स्ट्रोक्स से पीछे छोड़कर एजाज अपने नाम किया। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद और अल-खुबर के बाद जद्दा में पाकिस्तानी आमों का मेला सज गया। पाकिस्तानी आमों की खुशबू और जायके ने धूम मचा दी। चौंसा, सिंधड़ी और अनवर डटोल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने रहे। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के शहरियों ने पाकिस्तानी आमों के जायके को खूब सराहा।